हो गया। चलो देखो 10 नंबर देखो। In manufacturing the main product a company processes the resulting waste material into by-product Mi and M। यानी कि मेन प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए जो उसका वेस्ट निकल रहा है उसको वेस्ट को यूटिलाइज करके हम लोग दो बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं Mi और M। Using the method of working backward from sales value to an estimated, you are required to prepare comparative profit and loss statement of the three product from the following data। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बैकवर्ड मेथड से ये निकालना पड़ेगा कि इसका प्री सेपरेशन कॉस्ट जो है तीनों प्रोडक्ट का कितना होगा। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट इज 1,36,000। बोल दिया है कि टोटल कॉस्ट जो है 1,36,000 हुआ था पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक, यानी कि ये 1,36,000 जो खर्चा हुआ है ये तीनों प्रोडक्ट में खर्चा हुआ है, मेन प्रोडक्ट ए में भी, एम में भी और एम आई में भी। सेल्स दिया हुआ है ए का, M1 और M2 का दिया हुआ है, ठीक है, 3,28,000, 32,000 और 48,000। अच्छा ये M1 और M2 था, ऊपर में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, MIM लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन M1 और M2 का दिया हुआ है। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल दिया हुआ है M1 और M2 का, ठीक है, और इसके अलावा दिया हुआ है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20%, 20% और 20%, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करके प्री सेपरेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। एसी तो रिमोट से नहीं चलता। हाँ वो तो ऊपर सब चढ़ के चालू करता है बंद करता है, रिमोट रहता है तो इतना मेहनत क्यों करता है। रिमोट चल रहा है। तुम कैसा कोऑर्डिनेटर है यहाँ का। चलो देखो 10 नंबर, सबसे पहले प्री सेपरेशन कॉस्ट निकालेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट मेनली हम लोग किसका निकाल रहे हैं, M1 और M2 का, ठीक है। दोनों का सेल्स दिया हुआ है, कितना है सेल्स, 32,000 और 48,000। इससे लेस करेंगे हम लोग प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, परसेंटेज टू सेल 20% है इसका, यानी कि 32,000 का 20% 6,400 और M2 का कितना परसेंट है 30%, 14,400। 25,600 कितना 33,600। तो ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट। इससे लेस करेंगे हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है देखो पीछे दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस 20%, 20% ना, 20% किसका है, सेल्स वैल्यू का है, यानी कि इसका भी होगा 6,400 और इसका 9,600 ना, 20% लेंगे हम लोग। कितना बचा इसका 19,200, 29 या 19,200। इसका कितना आ रहा है 24,000। हाँ ये वाला, ये इसका 20%, ये भी इसका 20% है। सबसे पहले इसको समझो, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है,
ये जो आया है ये निकला है 32,000 के ऊपर 20%, और ये निकला है 48,000 के ऊपर 30%। कहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टू सेल्स है 20% और 30%। सेलिंग एक्सपेंसेस पीछे में दिया हुआ है कि 20% है। दिया हुआ है 20%, यानी कि जो सेल्स वैल्यू है 32,000 उसके ऊपर 20%, इसका 48,000 है उसके ऊपर 20%, तो 19,200 और 24,000। इससे लेस करेंगे हम लोग पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट देखो दिया हुआ है 9,600 और 14,400। 9,600 14,400, इसका है 9,600 9,600 है ना, यानी कि ये दोनों जो हो गया क्या हो गया, प्री सेपरेशन कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट निकल गया 9,600 9,600। Therefore, pre-separation cost for main product A will be, A का कितना होगा प्री सेपरेशन कॉस्ट, बोलो तो कितना होगा। क्या किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, टोटल कितना दिया हुआ, 1,36,000 दिया हुआ है टोटल। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जो M1 और M2 का आया है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस 9,600 माइनस 9,600 कितना बचा, 1,16,800, यानी कि फिर से बोल रहे हैं ये 9,600 9,600 मेरा प्री सेपरेशन कॉस्ट आया, किसका आया, M1 और M2 का। प्री सेपरेशन कॉस्ट फॉर मेन प्रोडक्ट ए, मेन प्रोडक्ट जो ए था उसका प्री सेपरेशन कॉस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लोगों का टोटल प्री सेपरेशन कॉस्ट था 1,36,000, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल, यानी कि वो टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट ए में M1 M2 तीनों को बनाने में लगा था, ठीक है। तो अगर इससे हम लोग M1 का और M2 का खर्चा को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ रहेगा वो मेरा मेन प्रोडक्ट ए का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। बना नहीं है अभी सवाल, अभी हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। इसको मिटाए, ये बना लिए ना, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ए M1 M2, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, कितना कितना था सेल्स, देखो 3,28,000
32,000 और 48,000 ना, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद प्री सेपरेशन कॉस्ट, प्री सेपरेशन कॉस्ट निकाले थे अभी हम लोग, कितना कितना आया था, 1,16,800, 9,600, 9,600। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, इसमें तो कोई खर्चा नहीं हुआ था, इसमें कितना हुआ था, 9,600, 14,400। सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका कितना था, 20% था ना, तो 20% किसका होगा, 3,28,000 का, ठीक है, कितना आ रहा, 65,600, 65,600, इसका कितना आ रहा है, 6,400, 9,600। और कोई खर्चा है, और कोई तो खर्चा नहीं है, ये वाला टोटल कॉस्ट हो जाएगा, जोड़ दो इसको इसको, कितना आ रहा है, 1,82,400, इसको जोड़ो कितना हो रहा है, 9 9 18 6 24, 25,600, 14 9 23 9 32, 33,600, प्रॉफिट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो सेल से टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसका, इसका 1,16,800 प्लस 65,600, अभी कहा, अभी तो 3,28,000 से इसको माइनस करेंगे बाद में, पहले तो ये दोनों को ऐड किए, ये आया, अब हम लोग का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, यानी कि सेल था ये 3,28,000, इससे 1,82,400 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, फिर से बोल रहे हैं, प्रॉफिट निकालना है हमको, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, सेल्स मेरा कितना है, 3,28,000, इसमें से टोटल कॉस्ट जो आया 1,82,000, उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, 1,45,600 ना, इसका कितना आ रहा है, 6,400, और इसका 14,400, बस बन गया। लो सर बोले ना खामोश रहने के लिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम्हारा कैलकुलेटर में सही आया नंबर, लोग तुम लोग सब स्टेटस में फोटो लगाने लगा, पैसा कम से कम डोनेट करके उसको तो कैलकुलेटर गिफ्ट दो खाली, वो सभी गिफ्ट ले लो, नहीं
वैसे भी अभी रमजान में गिफ्ट मत लेना किसी से, पता नहीं गिफ्ट दे रहा है। बोलेगा गिफ्ट देंगे, मालूम हुआ 50-50 रुपए निकला। 11 नंबर। यही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बना के ला रहा है। अभी तक हम 10 सवाल बना चुके हैं, 10 सवाल में क्या डिफरेंस था हमको समझ में नहीं आ रहा। सब में एक ही जैसा सवाल है, सब में वही चीज निकालना है, फिर भी मैं इन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। 11 नंबर देखो, अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू फ्रॉम ए जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, कंपनी है, दो प्रोडक्ट बनाता है पी और क्यू एक ही प्रोसेस के जरिए से। द जॉइंट कॉस्ट आर and it has given a production of 50,000 kg of P having a selling price of rupees 1 per kg। ठीक है, क्या क्या लगा है, ज्वाइंट कॉस्ट में लगा है P लगा है, ठीक है 50,000 kg जिसका सेलिंग प्राइस कितना है ₹1 एंड 1 लाख kg ऑफ Q हैविंग ए सेलिंग प्राइस ऑफ 1.5 पर kg। ठीक है, द कंपनी इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल टू प्रोसेस प्रोडक्ट पी इनटू अ न्यू प्रोडक्ट आर। कंपनी को नया प्रपोजल मिला है कि वो प्रोडक्ट पी को प्रोडक्ट आर में कन्वर्ट कर सकता है विच सेल्स एट ₹3 पर केजी। पी जबकि बिक रहा था कितना में, ₹1 पर केजी में, लेकिन अगर उसको वो प्रोसेस करता है तो कितना में बिकेगा, वो ₹3 पर केजी में बिकेगा। The processing cost would amount to ₹75,000 for converting 50,000 kg of product P to R। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लगेगा, 50,000 kg P को कन्वर्ट करने के लिए 75,000 रुपए लगेगा। You are required to advise the company about the acceptance or rejection of the above proposal। ठीक है, तो कंपनी को हमको बताना है कि जो प्रपोजल मिला है P को कन्वर्ट करने का R में, तो उसको R में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमको बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो कॉलम बनाएंगे हम लोग जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग में क्या चल रहा था पी और क्यू। ठीक है, दूसरा हम लोग बनाएंगे किसका लिए, जो न्यू प्रपोजल है जिसमें पी को क्या करेंगे हम लोग आर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। अगर प्रॉफिट प्रपोजल वाले में ज्यादा होगा तब उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ का बीच का ये भी नंबर उड़ा दिया है जॉइंट कॉस्ट का। द जॉइंट कॉस्ट आर है किसमें, बुक में है ना, यहाँ पर 1 लाख होगा। पेन दो तो, बुक का ही है, बुक का ही है, पेन दो, पेन पेन। जॉइंट कॉस्ट 1 लाख है ना, करेक्शन कर लो क्या, 1 लाख होगा जॉइंट कॉस्ट आर ₹1 लाख।
एक एग्जिस्टिंग है और एक प्रपोजल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होगा सेल्स। एग्जिस्टिंग में सेल्स कितना होगा, हम लोग पी बना रहे हैं 50,000, जिसको कितना करके बेचेंगे हम लोग, 1 रुपया करके, प्लस क्यू कितना बन रहा है 1 लाख, जिसको कितना करके बेचेंगे हम लोग 1.5 रुपया करके ना। तो टोटल कितना हुआ 1.5 लाख 2 लाख, 2 लाख होगा। प्रपोजल मिला है कि पी को हम लोग क्या करेंगे आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो 50,000 पी को कन्वर्ट करने के लिए कितना में हम लोग बेच पाएंगे, 50,000 को कन्वर्ट अगर कर देते हैं तो 3 रुपए में बेच पाएंगे ना, यानी कि 50,000 इंटू 3 प्लस क्यू में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं होगा इंटू 1.5, कितना होगा 3 लाख। ठीक है, इससे लेस करेंगे हम लोग जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट दोनों में सेम लगेगा हम लोगों का, कितना करके लगेगा जॉइंट कॉस्ट 1 लाख। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा क्लास, 4th सेमेस्टर, कितना बजे था क्लास। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट देखो कितना है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट में क्यू को हम लोग किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो क्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो प्रपोजल मिला है उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पी को आर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 75,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई खर्चा हो रहा है इसमें, और कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है 1 लाख, और यहां पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,25,000। तो देखो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रपोजल मिल रहा है हम लोगों को, प्रपोजल वाला को अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग का प्रॉफिट जो होगा वो 25,000 पहले से बढ़ जाएगा। देयरफॉर द कंपनी should accept the proposal because it will increase profit by ₹25,000, क्योंकि 25,000 से प्रॉफिट बढ़ा देगा, इसलिए हम लोगों को प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए।
कौन वाला? सेल्स। सेल्स सेल्स देखो, एग्जिस्टिंग में अभी हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक पी और एक क्यू। बोला है पी बना रहे हैं 50,000 और क्यू बना रहे हैं 1,00,000। उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? पी का 1 रुपया करके बेच सकते हैं हम लोग मार्केट में, और क्यू को 1.5 रुपया करके। ठीक है, तो उसका सेल्स हो जाएगा ये वाला। प्रपोजल क्या मिला है कि पी को हम लोग डायरेक्टली नहीं बेचकर उसको हम लोग आर में कन्वर्ट करके अगर बेचते हैं तो उसको हम लोग 3 रुपये में बेच पाएंगे। यानी कि पी जो 50,000 है वो 3 रुपया करके बिकेगा, और क्यू जितना था उतना ही में बिकेगा, लाख यूनिट 1.5 रुपया करके। तो ये मेरा सेल्स हो गया। लेकिन पी को जो प्रोसेस करने में हम लोग को एक्स्ट्रा कितना खर्च करना पड़ रहा है? 75,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन 75,000 एक्स्ट्रा खर्च करने के बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि 25,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर 25,000 प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है तो हम लोगों को प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। जॉइंट कॉस्ट दोनों में सेम रहेगा। हाँ, 1,25,000 से 1,00,000 माइनस करेंगे तो 25,000 बढ़ रहे हैं। तो 25,000 मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। तो समझ में आया ये वाला? समझ में तो सब आता है, उसके बाद घर में आके बोलते हैं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई किसी का कोई सवाल नहीं, यहाँ पर कहा पूछ कहा समझ में नहीं। कैसा दिमाग में लग रहा है, घर आके भूल जा रहा है, पूरा पार हो जा रहा है दिमाग से। इतना डायरेक्ट ज्यादा जा रहा है दिमाग में, यहाँ से निकल जा रहा है। फिर 12 नंबर देखो। A byproduct PIMPA is derived in the course of manufacturing a product LIMPA। ठीक है, लिम्पा प्रोडक्ट को बनाने वक्त एक नया बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है जिसका नाम है पिम्पा। द बाय प्रोडक्ट इज फर्दर प्रोसेस फॉर सेल। जो बाय प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। हम लोगों को अकाउंट्स बनाना है और शो करना है कि दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लग रहा है, उसका पर केजी कॉस्ट कितना पड़ेगा। जॉइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड 60,000, 42,000 और 15,000। यानी कि ये जो खर्चा हुआ है ये दोनों ही प्रोडक्ट में खर्चा हुआ है, 60,000, 42,000 और 15,000। सेपरेट एक्सपेंसेस दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, लिम्पा और पिम्पा का। The quantities produced during the period under consideration were Limpa 1200 kg and Pimpa 300 kg। कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है? लिम्पा का 1200 kg और पिम्पा का 300 kg प्रोड्यूस हुआ है। The selling price of Pimpa was 240 per kg on which the profit earned was estimated at 30%। पिम्पा का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना है सेलिंग प्राइस? 240 रुपया पर केजी, और जिसके ऊपर प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है? 30%। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग पिम्पा का प्री सेपरेशन कॉस्ट निकाल लेंगे तो जो बैलेंस बचा हुआ कॉस्ट होगा वो किसका हो जाएगा? लिम्पा का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बोल रहे बाबू? बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल रहे? बोलो। हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं लिम्पा। ठीक है, लिम्पा बना रहे हैं, लेकिन लिम्पा को बनाते वक्त बाय प्रोडक्ट मेरा बन जा रहा है, ठीक है, पिम्पा। अब ये दोनों प्रोडक्ट को बनाते वक्त मेरा कुछ खर्चा हो रहा है जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट यानी कि जब मेरा दोनों प्रोडक्ट सेपरेट नहीं होता है तो जॉइंट कॉस्ट मेरा कितना हो रहा है? देखो जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है, कितना कितना है जॉइंट कॉस्ट? 60,000, 42,000, 60,000, 42,000 और 15,000। तो कितना हो रहा है जोड़कर? 6, 10, 11, 100,
1,17,000। तब ये 1,17,000 जो खर्चा हुआ है ये मेरा दोनों प्रोडक्ट के लिए खर्चा हुआ है, ठीक है। लिम्पा का पूरा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन पिंपा का हम लोगों के पास डिटेल्स अवेलेबल है, प्रॉफिट है उसका हम लोगों के पास। अगर पिंपा का हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट निकाल ले बैक कैलकुलेशन करके, तो लिम्पा का भी निकलेगा कि नहीं, क्योंकि 1,17,000 में से पिंपा वाला को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ रहेगा वो मेरा लिम्पा का कॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्री सेपरेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। किसका प्री सेपरेशन कॉस्ट? पिंपा का, जिसका प्रॉफिट वगैरह अवेलेबल है हम लोगों के पास। सेल्स दिया हुआ है, देखो पिंपा का सेल्स बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ पिंपा वाज 240 पर केजी, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 300 इंटू 240, क्योंकि पिंपा देखो 300 केजी बन रहा था, तो कितना हो जाएगा ये 72,000। 72,000 आ रहा है ना। बैक कैलकुलेशन यानी कि इसमें से हम लोग लेस कर देंगे प्रॉफिट, कितना परसेंट है, 30%। कितना हो रहा है बोलो, 21,600। कितना बचा, 50,400। ये मेरा टोटल कॉस्ट हुआ, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर रहा तो सेलिंग एक्सपेंसेस से लेस करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो क्या लेस करेंगे इससे अब हम लोग, पोस्ट सेपरेशन 17,000 था, 1,17,000 माइनस पिंपा कितना आया, 21,800, यानी कितना बचा, तो ये प्री सेपरेशन कॉस्ट निकल गया। अब ये चीज निकल गया तो इससे सिंपली हम लोग दोनों का अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जब अकाउंट बनाएंगे हम लोग, अगर लिम्पा का अकाउंट बनाते हैं, तो इसका दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक अमाउंट और पर यूनिट, अमाउंट और पर यूनिट, ठीक है। टू प्री सेपरेशन कॉस्ट कितना आया है, 85,200। पर यूनिट कितना होगा, पर यूनिट कितना होगा, कितना यूनिट बनाया था बोलो तो, 1200। तो ये कितना आ रहा है, 71 ना। टू पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट देखो कितना हो रहा है उसका, 60, 66, 75,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 75,000 है ना। पर यूनिट कितना होगा, डिवाइड बाय 1200 करो, 62.5। यहाँ पर 22 सेल्स हो जाएगा,
सेल कितना कर रहे हैं हम लोग, देखो 1200 यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं। प्राइस दिया हुआ है क्या इसका, प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो सेल लिखने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हम लोग इसको खुला छोड़ देंगे। सिर्फ हम लोगों को कॉस्ट दिखाना था। जिस तरह से हम लोग लिम्पा का अकाउंट बनाए हैं, ठीक इसी तरह अब हम लोग किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, पिम्पा का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो पिम्पा का अकाउंट बनाओ तुम लोग। ये मेन प्रोडक्ट का बनाए हैं, तुम लोग बाय प्रोडक्ट का अकाउंट बनाओ। हाँ और कुछ तो है नहीं, बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कॉस्ट निकालना था। तो सेल अगर रहता तो बैलेंस करके प्रॉफिट आता, जैसे पिंपा का बनाएंगे। हाँ? बंद हो गया था, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट का हम लोगों के पास सेल्स मालूम है, तो इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हम लोग इसका प्री सेपरेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे सेल इसका दिया हुआ था कि 240 करके इसका सेल्स करेंगे हम लोग, और 300 केजी इसका सेल्स होगा, यानी कि 72,000। इसके ऊपर प्रॉफिट 30% था, तो 30% प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों के पास जो बैलेंस बचेगा यानी कि 50,400, वो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें से जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस मेरा कॉस्ट बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्री सेपरेशन कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि सेपरेट होने से पहले मेरा इतना खर्चा होगा। अब क्योंकि हमको पिंपा का यानी कि बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट मालूम हो गया है, तो हम लोग उसको बैलेंस करके जो मेन प्रोडक्ट है उसका हम लोग प्री सेपरेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मेरा खर्चा हो रहा था 1,17,000, 1,17,000 मेरा टोटल ज्वाइंट कॉस्ट था। उसमें से क्या किए हम, जो बाय प्रोडक्ट है उसका प्री सेपरेशन कॉस्ट को लेस कर दिए, तो जो बचा हुआ मेरा कॉस्ट आया वो प्री सेपरेशन कॉस्ट किसका हो गया, जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि लिम्पा, उसका प्री सेपरेशन कॉस्ट हो गया। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स बना ले रहे हैं, इसमें हम लोगों को पर यूनिट करके शो करना है कि एक यूनिट में कितना खर्च होगा। तो लिम्पा का अकाउंट बना लेंगे, टू प्री सेपरेशन कॉस्ट जितना आया और एक यूनिट का जितना खर्चा हुआ, और टू पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जितना खर्चा मेरा टोटल था, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1200 से, क्योंकि लिम्पा हम लोग कितना यूनिट बनाए थे, 1200 केजी बनाए थे, इसलिए 1200 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का मेरा कॉस्ट मालूम हो जाएगा। अगर इसमें सेल्स रहता तो सेल्स को बाय में दिखाते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर होता वो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन इसमें सेल्स दिया हुआ नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से लिम्पा का बनेगा, ये सॉरी पिंपा का अकाउंट बनेगा, लेकिन पिंपा का अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट भी आएगा और सेल्स भी आएगा, क्योंकि उसमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों दिया हुआ। बन गया। 13 नंबर सवाल देखो, 13 नंबर देखो सवाल बनेगा कि नहीं, देखा सवाल। अच्छा यहाँ पर देखो बी का जो है ना वो 10% होगा, 13 नंबर में सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ए 40%, बी अभी बताए ना तुम लोग, उसको 10% कर लोगे, बन जाएगा ये। और ज्यादा सवाल बचा हुआ नहीं है इसमें, 12 तक बना दिए हैं, 13, 14, 15, 21 तक है ना, 21 तक बना के लाओ, नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे।